कभी भी कहीं भी अपनी सेहत पर नियंत्रण रखें। globalmenswellness.com पर जाइए और आज ही अपनी मुफ्त ट्रायल शुरू करें। विशेषज्ञ स्तर के जवाब पाएं सेकंडों में, हफ्तों में नहीं, वो भी बिना खर्च, बिना इंतजार और बिना असहज बातचीत के। आपकी शर्तों पर असली समर्थन। अभी globalmenswellness.com पर जाइए। ग्लोबल मेंस वेलनेस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के एक रोमांचक और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र की खोज करेंगे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए टॉपिकल थेरेपी। हम सभी जानते हैं कि PDE5 इनहिबिटर जैसी मौखिक गोलियों का विकास एक गेम चेंजर था, लेकिन उन पुरुषों का क्या जो प्रतिक्रिया नहीं देते, साइड इफेक्ट्स का अनुभव करते हैं या बस एक ऐसा विकल्प चाहते हैं जो अधिक स्वाभाविक और पल के साथ जुड़ा हो। आज हम त्वचा पर सीधे लगाए जाने वाले उपचारों के लिए क्लिनिकल साक्ष्यों की समीक्षा करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये कैसे लाखों पुरुषों और उनके साथी की पुरानी अनमेट आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी स्थिति है जो भारी बोझ लेकर आती है। ये बहुत सारे पुरुषों को प्रभावित करता है। कुछ अध्ययनों में लगभग 50% प्रचलन दिखाया गया है, जो 8 विभिन्न देशों में पाया गया है, और इसका प्रभाव बेडरूम से कहीं अधिक है। ईडी का संबंध चिंता, अवसाद, आत्मसम्मान की कमी और निकटता में कमी से गहरा जुड़ा हुआ है। इन नकारात्मक प्रभावों का असर साझेदारों पर भी पड़ता है, जो अक्सर यौन इच्छा में कमी, संबंध में असंतोष और निराशा की रिपोर्ट करते हैं। यह जीवन की गुणवत्ता का एक गहरा मुद्दा है और इसे 40 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों में भी अधिक बार रिपोर्ट किया जा रहा है। हमारे पास जो मानक उपचार हैं वे अच्छे हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। मौखिक PDE5I गोलियां, जबकि कई लोगों के लिए प्रभावी हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट आश्चर्यजनक रूप से उच्च है। अध्ययन दिखाते हैं कि लगभग 50% पुरुष केवल 1 साल के बाद उनका उपयोग बंद कर देते हैं। कारण विविध हैं। सिर दर्द या लालिमा जैसी साइड इफेक्ट्स, लागत, अंतरंगता के लिए दवा पर निर्भर रहने का अनिच्छा और स्वाभाविकता की कमी। अन्य विकल्प जैसे इंट्राकावर्नोसल इंजेक्शन बहुत प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन स्व इंजेक्शन का डर उन्हें 2/3 मरीजों द्वारा बंद कर दिया जाता है। और जबकि पेनील इम्प्लांट्स एक शानदार स्थायी समाधान है, वे आक्रामक और महंगे हैं। यह शोधकर्ताओं को यह परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया है कि आदर्श ईडी दवा कैसी दिखनी चाहिए। यह गोपनीय, प्रभावी, सुरक्षित, ऑन डिमांड उपयोग के लिए उपयुक्त, तेजी से प्रभाव दिखाने वाली होनी चाहिए और रोगी और उनके साथी दोनों द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। एक सुलभ और प्रभावी टॉपिकल उपचार इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता रखता है। टॉपिकल थेरेपी गोलियों की तुलना में कुछ मुख्य लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले, ये सीधे क्रियास्थल पर लक्षित उपचार प्रदान करती हैं, जिससे गोली की तुलना में बहुत तेज प्रभाव होता है, जिसे प्रणालीगत परिसंचरण में अवशोषित होने की आवश्यकता होती है। इससे प्रणालीगत साइड इफेक्ट्स और दवा इंटरैक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। दूसरा, ये लिवर में पहले पास मेटाबॉलिज्म से बचाते हैं, जो दवा को तोड़ सकता है इससे पहले कि वह काम करने का मौका पाए। और तीसरा, ये आसान, गैर आक्रामक आवेदन प्रदान करते हैं। एक तेज प्रभावी जेल को फोरप्ले में भी शामिल किया जा सकता है, जिससे अंतरंगता और साथी की स्वीकृति बढ़ती है, न कि उसमें कमी आती है। तो ये टॉपिकल थेरेपी क्या है और क्या ये वास्तव में काम करती हैं? चलिए क्लिनिकल साक्ष्यों को देखते हैं। सबसे अधिक अध्ययन किए गए अवयवों में से एक अल्प्रोस्टाडिल है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का सिंथेटिक संस्करण है। इसे कुछ तरीकों से दिया गया है। वर्षों से यह एक छोटे इंट्राउरेथ्रल सुपोजिटरी के रूप में उपलब्ध था। जबकि इसने इरेक्टाइल फंक्शन में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार दिखाए, कई पुरुष इसे उपयोग जारी रखने में कठिनाई महसूस करते थे, जैसे कि पेनील दर्द या लागत के कारण। हाल ही में अल्प्रोस्टाडिल को एक टॉपिकल क्रीम के रूप में तैयार किया गया है। 1700 से अधिक मरीजों के साथ बड़े पैमाने पर अध्ययन से पता चला है कि यह प्लेसबो की तुलना में इरेक्शंस में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार करता है। हालांकि यह सुधार हर मरीज के लिए हमेशा इतना बड़ा नहीं होता कि उसे नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाए।
जबकि क्रीम को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्माण संबंधी मुद्दों के कारण मंजूरी नहीं मिली है, यह यूरोपीय संघ में स्वीकृत है और उपलब्ध है, और विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए संयोजन थेरेपी के रूप में प्रभावी हो सकती है जो केवल मौखिक गोलियों से पूरी प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त करते हैं। एक अन्य अनुसंधान क्षेत्र टॉपिकल नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स जैसे नाइट्रोग्लिसरिन जेल रहा है। चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक उत्तेजना शुरू करने के लिए मुख्य अणु है, यह बहुत समझदारी भरा है। अध्ययनों से पता चला है कि ये जेल रक्त प्रवाह और टुमेंस को बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक प्रमुख क्रॉसओवर ट्रायल में नाइट्रोग्लिसरिन जेल ने केवल एक छोटे सुधार को दिखाया है, जो बिना दवाओं के जेल की तुलना में उत्तेजना स्कोर में सुधार था, और यह सिर दर्द की अधिक दर के साथ आया। यह हमें हाल के वर्षों में सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित खोजों में से एक की ओर ले जाता है। एक बिना दवाओं का हाइड्रोएल्कोहलिक जेल जिसे MID 3000 कहा जाता है। इसे मूल रूप से उस नाइट्रोग्लिसरिन अध्ययन में नियंत्रण शाखा के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शोधकर्ताओं ने देखा कि इसका अपने आप ही आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे 2 और बड़े पैमाने पर अध्ययन किए गए। परिणाम प्रभावशाली थे। 250 पुरुषों के एक अध्ययन में MED 3000 ने 63% रोगियों में यौन कार्यक्षमता में चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार किया, और शायद सबसे प्रभावशाली बात यह है कि इसने बहुत तेज शुरुआत दिखाई। 3600 से अधिक संभोग प्रयासों में 60% पुरुषों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें अपने खड़े होने का अनुभव 10 मिनट के भीतर शुरू होता दिखा। जब इसे ओरल गोली टाडालाफिल के साथ तुलना किया गया तो गोली अधिक प्रभावी थी, लेकिन MED 3000 जेल काफी तेजी से काम करता था। इस मजबूत डेटा के आधार पर जून 2023 में FDA ने MID 3000 को पहली बार बिना पर्ची के टॉपिकल जेल के रूप में ED के उपचार के लिए विपणन के लिए अधिकृत किया। सुरक्षित, प्रभावी, ओवर द काउंटर विकल्प की उपलब्धता पुरुषों के इस स्थिति के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। उपचार में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक प्रारंभिक शर्मिंदगी है जो डॉक्टर से बात करने में होती है। हमने यूनाइटेड किंगडम में देखा कि जब सिल्डेनाफिल को बिना डॉक्टर के पर्चे के फार्मासिस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया तो पर्चे की दरें बढ़ गईं, और कई पुरुष जिन्होंने शुरुआत में ओवर द काउंटर विकल्प का उपयोग किया, बाद में अपने डॉक्टर से मिलना शुरू कर दिया। एक सुलभ उत्पाद जैसे MED 3000 एक महत्वपूर्ण पहला कदम हो सकता है जो पुरुषों को उपचार खोजने के लिए प्रेरित करता है और अंततः आगे की चिकित्सा सलाह लेने में मदद करता है। भविष्य टॉपिकल थेरेपी के लिए और भी उज्जवल दिख रहा है। वर्तमान में कई नए एजेंट अंतिम चरण के नैदानिक विकास में हैं। इसमें वर्देनाफिल और सिल्डेनाफिल के टॉपिकल फॉर्मुलेशन शामिल हैं, जो लेविट्रा और वियाग्रा में सक्रिय घटक हैं। इसके अलावा बीच 371A नामक एक पहली इन क्लास पेप्टाइड का परीक्षण किया जा रहा है, जो शरीर की अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को बढ़ाकर काम करता है, जबकि ये अभी भी कई वर्षों दूर हैं। यह अधिक प्रभावी, गैर आक्रामक स्थानीय उपचार विकसित करने की स्पष्ट प्रवृत्ति को दर्शाता है। निष्कर्षतः इस व्यापक समीक्षा के परिणाम स्पष्ट हैं। टॉपिकल थेरेपी पुरुषों के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सांख्यिकीय और नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण सुधार प्रदान कर सकती है। FDA प्राधिकृत ओवर द काउंटर जेल जैसे MID 3000 का आगमन, साथ ही प्रभावी प्रिस्क्रिप्शन क्रीम जैसे टॉपिकल अल्प्रोस्टैडिल हमारे उपचार टूलकिट का एक बड़ा विस्तार दर्शाते हैं। जबकि ये हर पुरुष के लिए मौखिक गोलियों से बेहतर नहीं हो सकते, ये उन लोगों के लिए एक डेस्परेटली आवश्यक विकल्प प्रदान करते हैं जिन्हें अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता या पसंद है। ये हमें सबसे तेज, विश्वसनीय, गैर आक्रामक और स्वयं के अंतरंग क्षण में ही समाहित एक आदर्श ED उपचार के करीब लाते हैं। यह यौन चिकित्सा के क्षेत्र में एक वास्तव में रोमांचक समय है जो पुरुषों और उनके साथी दोनों के लिए नई आशाएं और नए विकल्प प्रस्तुत करता है।
यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24/7 एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। न कोई कोपे, न प्रतीक्षालय और न ही असहज बातचीत। बस जब भी आपको जरूरत हो, वास्तविक उत्तर पाएं। globalmenswellness.com पर जाएं, इसे मुफ्त में आजमाएं और आज ही अपना ऑन डिमांड कंसियज स्तर का वेलनेस विशेषज्ञ प्राप्त करें।